सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम श्वेता किरण, जनता प्लस टू उच्च विद्यालय। आज मैं आप लोग को स्पर्श पुस्तक के द्वितीय पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में बताऊंगी। इस पाठ को स्वयं बिचेंद्री पाल जी ने अपनी यात्रा के उपरांत लिखा और उन्होंने अपनी इस यात्रा के अनुभव को कलमबद्ध किया। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 24 मई 1954 ईस्वी को उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में हुआ था और इनकी माता का नाम हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल था। वो अपने 2 भाई और 1 बहनों में बीच में थी। उनकी शिक्षा दीक्षा, उन्होंने संस्कृत विषय में एमए की उपाधि हासिल की और साथ में बीएड की भी पढ़ाई की और इंडियन माउंटेन फाउंडेशन द्वारा साहसी महिला की खोज में एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए वह चयनित हुई। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली वो पहली पर्वतारोही थी। आगे हम देखते हैं, बिचेंद्री पाल हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा की है। यह यात्रा उन्हें काफ़ी मुश्किलों के साथ करनी पड़ी। जिस दिन उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उसी दिन से उन्हें दिक्कतें शुरू हो गई। जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तेज़ बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिचेंद्री जी किसी भी विपरीत परिस्थितियों से बिल्कुल नहीं डरी और दिन प्रतिदिन वो एवरेस्ट के प्रति आकर्षित होती चली गई। आने वाले दिनों में उनके दल के 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे कि काफ़ी लोग घबरा गए, परंतु इसके उपरांत भी वो बिल्कुल नहीं घबराई और उनके दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने सारे लोगों को यह बोला कि इस मौत को सहज भाव से लिया जाए और आगे बढ़ा जाए और इस प्रकार से सारे लोग उत्साहित होकर आगे बढ़ पड़े। उनका बेस कैंप काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था, जहां नियमित रूप से हिमपात हो रहा था। पहले 3 दिन उन्हें पर्वतारोहण के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया और इसी दौरान उनकी मुलाकात तेनजिंग शेरपा से हुई, जो कि काफ़ी प्रेरणादायक रही। 15 और 16 मई 1984 का दिन बिचेंद्री जी के लिए हादसा वाला सिद्ध हुआ। जिस जगह उनका कैंप लगा हुआ था वहीं बर्फ़ का एक भारी चट्टान-नुमा टुकड़ा आकर गिर पड़ा। सभी लोग उसमें दब गए, परंतु ईश्वर की कृपा से किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन बिचेंद्री जी को छोड़कर बाकी सारे लोग घायल हो गए और उन्हें वापस भेज दिया गया। बर्फ़ खोदकर बिचेंद्री जी को निकाला गया और इस घटना से उनकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अपने साथियों की मदद करने का विचार हमेशा रहता था। ऐसे ही एक मौके पर वह एक साथी की मदद के लिए नीचे तक उतर आई। साउथ कोल कैंप, जो कि पृथ्वी पर सबसे कठोर जगह के नाम से मशहूर है, उनका कैंप लगा था, जहां अगली ही सुबह बिचेंद्री और अंग दोरजी ने चढ़ाई शुरू की। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे और उनसे बिचेंद्री जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। कैंप से केवल यही 2 लोग थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे। बहुत सुबह जब भयानक ठंडी हवा चल रही थी, दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वे एवरेस्ट के कुछ नीचे आराम कर रहे थे तो लहाटू नामक सहयोगी उनसे आ मिला। उन्होंने पुनः अपनी यात्रा आरंभ की। हवा बहुत तीव्र और ठंडी थी। बिचेंद्री जी ठंड और उड़ती हुई भुरभुरी बर्फ के कारण दृष्टि की शून्यता का शिकार हो गई। उन्हें लगा जैसे मानो वो खाई में गिरी जा रही हैं। इन मुसीबतों का सामना करते हुए भी 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। वहाँ संकरी जगह पर उन्होंने बर्फ़ को हटाया। बिचेंद्री जी ने अपने साथ लाए दुर्गा माँ के चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा और बर्फ़ में श्रद्धा से ढक दिया। अंक दोरजी, जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया था, का बिचेंद्री जी ने अभिवादन किया। बिचेंद्री जी के एवरेस्ट पर चढ़ने की सूचना
उन्होंने वॉकी टॉकी से अपने नीचे के लोगों को दी कर्नल खुल्लर के शब्द। ऐसा लगा जैसे सारा देश कह रहा हो। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक महिला ने पर्वत पर फतेह हासिल की, और ये उनके एक अदम्य साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।